दोस्तों, सांप की बात की जाए तो शायद दुनिया में ये अकेला ऐसा जीव है जिसका नाम सुनकर ही आधे से ज्यादा लोग कांप उठते हैं। किसी के घर में सांप निकल जाए तो लोग डर के मारे घर खाली कर देते हैं। भीड़ में सांप आ जाए तो लोग तितर बितर हो जाते हैं। हालांकि सभी सांप इतने जहरीले नहीं होते और सभी लोग सांप से डरते भी नहीं हैं, बल्कि कुछ लोग तो इन्हें पालतू बनाकर रखना पसंद करते हैं। वैसे सांप काफी ज्यादा रहस्यमयी जीव है, जिसके बारे में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपको शायद पता ना हो। तो आज की वीडियो में आपको सांपों से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताने वाले हैं, जिसे सुनकर आप भी हैरान हुए बिना नहीं रह पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि रोज देखें मजेदार वीडियोस। दोस्तों, आप लोगों ने कई बार सुना होगा और किताबों में भी पढ़ा होगा कि सांप चंदन के पेड़ से लिपटे रहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर सांप चंदन के पेड़ से क्यों लिपटे रहते हैं? ज्यादातर लोग इसके पीछे की सही वजह नहीं जानते होंगे, इसलिए आज हम आपको इसके पीछे की सही वजह बताने वाले हैं। वैसे कई लोगों का ये मानना है कि सांप को चंदन के पेड़ की खुशबू पसंद होती है, इस वजह से वो इस पेड़ से लिपटे रहते हैं। लेकिन क्या सही में ऐसा है? चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर सही वजह क्या है। जब आप किसी चंदन के पेड़ को देखते होंगे तो आपके मन में यह ख्याल जरूर आता होगा कि कहीं इस पर सांप तो नहीं है। आपका ये सोचना बिल्कुल सही है, क्योंकि चंदन के ज्यादातर पेड़ों पर सांप रहते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पेड़ों के ऊपर नहीं, बल्कि पेड़ों के निचले हिस्से में रहते हैं। दरअसल आप में से बहुत से लोग ये बात नहीं जानते होंगे कि चंदन का पेड़ काफी ठंडा होता है। वहीं दूसरी तरफ सांप को ठंडी जगह पर रहना काफी पसंद होता है। जी हाँ, सांप एक ऐसा जीव है जो गर्मी सहन नहीं कर सकता, क्योंकि सांप एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल है और सांप चंदन के पेड़ की खुशबू की वजह से नहीं, बल्कि खुद को ठंडा रखने के लिए इस पेड़ से लिपटे रहते हैं। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि सांप की सूंघने की शक्ति भी ज्यादा अच्छी नहीं होती और इसलिए ये अपना बहुत सारा काम अपने एक बड़े हथियार यानी अपनी जीभ के जरिए करते हैं। जी हाँ, ये अपने आसपास की चीजों को अपनी जीभ के जरिए महसूस करते हैं। यहाँ तक कि इनकी जीभ आगे आने वाले खतरे के बारे में भी बता देती है। सांप अपनी जीभ की मदद से ठंडे इलाके को ढूंढ लेते हैं। चंदन के पेड़ को भी ये अपनी जीभ से ही ढूंढते हैं। दोस्तों, ये तो आपको पता ही चल गया कि चंदन के पेड़ का निचला हिस्सा ऊपरी हिस्से से ज्यादा ठंडा होता है, इसलिए इसके निचले हिस्से में काफी सारे सांप अपना बसेरा बना लेते हैं। लेकिन आप भी सोचते होंगे कि जब चंदन का पेड़ काटा जाता होगा तो इन सांपों का क्या होता होगा। तो आपको बता दें कि जब भी चंदन का पेड़ काटा जाता है तो वो नीचे से नहीं बल्कि ऊपर से काटा जाता है, क्योंकि पेड़ काटने वालों को भी इस बात की भली भांति जानकारी होती है कि चंदन के पेड़ के निचले हिस्से में सांप का आशियाना होता है। तो दोस्तों, ये तो था चंदन के पेड़ पर सांप के लिपटे होने का राज। लेकिन सांपों के बारे में एक और चीज ऐसी है जिसके बारे में इंसान सोचकर हैरान रह जाते हैं, और वो ये है कि जब सांप के पैर नहीं तो ये अपना बिल कैसे बनाते हैं। तो चलिए इस रहस्य से भी पर्दा उठा ही देते हैं। दोस्तों, आपने कई बार सांपों को बिल में से जाते हुए या बिल से निकलते हुए, यहां तक कि जहरीले कोबरे को भी बिल से निकलते हुए आपने देखा होगा। लेकिन आपको बता दें कि सांप अपना बिल खुद नहीं बनाते, बल्कि ये अपना शिकार यानी चूहे और दीमक की तलाश में उनका पीछा करते हैं और उनके बिल में पहुंच जाते हैं और इनके बिल के अंदर घुसकर इन्हें अपना शिकार बना लेते हैं। और जब ये इस घर के मालिक को ही अपना शिकार बना लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि घर भी इन्हीं का हो जाता है और ये इसी में बस कर रह जाते हैं। दोस्तों, सांप के बारे में कई ऐसे राज हैं जो शायद आपको पता ना हो। जैसे शायद आपको ना पता हो कि आखिर सांप रात में इतना सटीक है, कैसे अपने शिकार को रात के अंधेरे में अपना निवाला बना लेते हैं। तो चलिए इस बारे में भी आपको जानकारी दिए देते हैं। दोस्तों, अगर आपको कभी मौका मिला होगा या आपने कभी सांप को नजदीक से देखा होगा तो आपको उसके चेहरे पर 2 छेद नजर आए होंगे। तो बता दें, इनके ये छेद
छेद इनके पिट ऑर्गन होते हैं, जिनमें एक झिल्ली होती है जो कि 1 मीटर दूर तक गर्म चीजों के इंफ्रारेड रेडिएशन का पता लगा सकती है। असल में भगवान ने इन्हें पिट्स के जरिए हीट डिटेक्शन टेक्नोलॉजी से नवाजा है, जिसकी मदद से ये शिकारी या शिकार की एक इमेज को देख सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक इंफ्रारेड कैमरा काम करता है। जैसे मान लीजिए कि चूहा अगर अपने बिल के अंदर छिप जाता है तो ये पिट्स की मदद से उसके शरीर की गर्मी का अंदाजा लगा सकते हैं और मौका मिलते ही उस पर हमला कर उसे अपना शिकार बना लेते हैं। अब बात कर लेते हैं सांप की केचुली के बारे में। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि सांप की केचुली यानी उसकी पुरानी चमड़ी वो क्यों छोड़ता है? नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम आपको बताए देते हैं। आपको बता दें कि हर एक सांप साल में 1 या 2 बार नहीं बल्कि 10 से 12 बार अपनी केचुली छोड़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सांप की लंबाई हर समय बढ़ती रहती है, लेकिन उसके शरीर की चमड़ी उस रफ्तार से नहीं बढ़ती, जिसकी वजह से कुछ समय बाद इनके शरीर की चमड़ी काफी ज्यादा टाइट हो जाती है और इस टाइट चमड़ी की वजह से इन्हें घूमने फिरने में काफी परेशानी होती है। और यही वजह है कि इन्हें पुरानी चमड़ी यानी कि अपनी केचुली को अपने शरीर से निकालना पड़ता है, जिसके बाद इनके शरीर की तरोताजा चमड़ी नजर आने लगती है। दोस्तों, आप कभी कभी ये भी सोचते होंगे कि सांप के ना तो पैर होते हैं, ना कान होते हैं, ना हाथ होते हैं, लेकिन फिर भी ये सारे काम कैसे कर लेता है। जैसा कि आपने अभी देखा है कि पैर ना होने के बाद भी ये बिल बना लेते हैं, तो उसी तरह आपको जानकर हैरानी होगी कि इनके कान ना होने के बाद भी ये सुन सकते हैं। तो चलिए इस राज को भी बेपर्दा किए देते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जिस तरह हम इंसान एक दूसरे को सुन सकते हैं, उस तरह सांपों को सुनाई नहीं पड़ता है। असल में इनके शरीर में एक अलग तरह की हड्डी होती है जिसे क्वाड्रेट बोन कहा जाता है और ये हड्डी इनके जबड़ों में होती है। और ये हड्डी काम कैसे करती है वो भी हम आपको बताते हैं। दरअसल जब भी कोई आवाज होती है तो इनके जबड़ों में मौजूद हड्डी आवाज से निकलने वाले वाइब्रेशन को सेंस कर लेती है। इन्हीं वाइब्रेशंस की वजह से सांप को ये पता चल जाता है कि आसपास कोई है और वो शिकारी है या शिकार। इस बात का पता ये जीभ से लगा लेते हैं और ये शिकारी या शिकार छोटा है या बड़ा, उसका पता ये अपने पिट्स के जरिए लगा लेते हैं और उसके शरीर की गर्मी का अंदाजा लगाकर उसके अपीयरेंस के बारे में जान लेते हैं। यानी कि कुल मिलाकर वो इस बात का पता लगा लेते हैं कि उनके आसपास शिकारी है या शिकार। अब अगर सांप की प्रजाति के बारे में बात की जाए तो क्या कभी आपने सोचा है कि सांप की कितनी प्रजातियां होती हैं? वैसे आपके हिसाब से कितनी हो सकती हैं? 100, 200, 500, 1000? नहीं दोस्तों, आपको बता दें कि पूरी दुनिया में सांप की कुल 3686 प्रजातियां होती हैं। इतना ही नहीं, इनमें से कुछ सांप तो अपने आराध्य यानी शिवजी के निवास स्थान पर रहते हैं। हमारा मतलब है 6000 फीट ऊपर हिमालय पर रहते हैं। इन सांपों को हिमालयन पिट वाइपर स्नेक कहा जाता है। सांप अपना आशियाना अलग अलग जगह पर बनाना पसंद करते हैं। जैसे कई सांप पानी के अंदर रहते हैं, कई जमीन पर, कई पेड़ों के नीचे और कई हजारों फीट ऊंचे पहाड़ों पर। अच्छा दोस्तों, आपने कभी अंदाजा लगाया है कि एक सांप कितनी तेज रफ्तार से भाग सकता है? वैसे अगर आपने अपने सामने कभी सांप को भागते हुए देखा होगा तो आप इस बात को अच्छी तरह से जानते होंगे कि सांप काफी तेज रफ्तार से भाग सकता है। तो बता दें कि दुनिया का सबसे तेज भागने वाला सांप ब्लैक मांबा है, जो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकता है। और दोस्तों, अगर कभी ये सांप आपके पीछे पड़ जाए तो आप इससे आगे निकल जाएं, तब तो समझ लीजिए कि आप बच गए। लेकिन अगर आपकी रफ्तार कम हुई तो आपका बचना नामुमकिन है, क्योंकि इनका जहर भी काफी ज्यादा खतरनाक होता है। दोस्तों, सांप एक ऐसा जानवर है जिसे देखकर लोगों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और ऐसे खतरनाक जीव से लोग दूर ही रहना पसंद करते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो सांप को पालते भी हैं। जी हाँ, यूनाइटेड स्टेट्स में 4% लोग ऐसे हैं जो सांपों को पालना पसंद करते हैं, उन्हें अपने साथ रखना पसंद करते हैं। 2012 में किए गए एक सर्वे के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट्स में 11,50,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने घरों में कुत्ता बिल्ली नहीं बल्कि सांप को पाल रखा हुआ है और ये आंकड़ा कम होने के बजाय बढ़ ही रहा है। चलिए अब हम आपको ये भी बता देते हैं कि ये लोग किस प्रजाति के सांपों को पालना पसंद करते हैं। तो जिन सांपों को ये पालतू बनाना पसंद करते हैं उनमें सबसे पहला नंबर आता है बॉल पाइथन का और दूसरी प्रजाति
कॉर्न स्नैक्स मॉफ्स। को अमेरिका में रहने वाले लोग अपना पालतू सांप बनाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। अब आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।